हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम गगन है और बचपन से ही गगन है। हाँ, अभी तक भरी जवानी में कोई भी काला कारनामा नहीं किया कि नाम बदल घूमना पड़े। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन कोरियन ड्रामा पैरासाइट, जिसमें सॉन्ग कांग हो, ली क्यू हुन, चो ची जियोंग, चो सू वांग, पार्क गम दंग, डी जम जंग, जंग गम यंग, ये सब लोग एक्टर्स हैं। उसको डायरेक्ट किया है बॉन्ग जून हो इन्होंने। तो भैया बहुत ही खूबसूरत मूवी है। इनके नामों पे हंसी मत उड़ाई। इनका दिमाग भैया इतना बहरा भूत भागता है कि इतनी खतरनाक मूवी बनाते हैं कि ऑस्कर जीत गई मूवी। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है ना दोस्तों, तो अपने श्रवण यंत्रों को मेरे मुखार बिंदु की ओर केंद्रित करो, क्योंकि इस मूवी को देखते वक्त आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी बकचोदी के इसको शुरू करते हैं। दोस्तों, किम नाम की फैमिली की एक मूवी है और इसमें 4 लोग हैं दोस्तों। बहुत ही गरीब लोग हैं बेचारे। बीवी का नाम जो चुंगसू है, इनके 2 बच्चों हैं, एक बेटा है, एक बेटी है। बेटे का नाम कियू है और बेटी का नाम कीजू है। कियू और कीजू 2 भैया कान में घुस गई पड़ रही है। इस परिवार की माली हालत बहुत ही ज्यादा खराब है दोस्तों। अपनी जिंदगी जीने के लिए छोटे छोटे काम करना पड़ता है इन्हें, जिससे 2 वक्त का खाना नसीब हो सके दोस्तों। और उसके साथ साथ इनके पास अच्छा घर भी नहीं है। ये लोग जिस घर में भी रहते हैं ना, उसे हम बेसमेंट कह लेते हैं चलो, लेकिन बिल्कुल मेन रोड पे ही है। इसीलिए इनके घर के आसपास के जो लोग हैं ना, हमेशा ही सुसु करते रहते हैं। मतलब बेचारे बहुत ही मजबूर और गरीब लोग हैं, बहुत ही परेशान होते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम किन परिवार का घर देखते हैं दोस्तों, जहाँ की दीवारों पर बहुत सारे मेडल्स लगे हुए हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि इस परिवार के ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं और टैलेंटेड हैं। लेकिन जिस तरीके की जिंदगी लोग जी रहे हैं ना, उसे देख के हमें पता क्या लगता है कि इनके पास कोई भी काम ढंग का नहीं है। फिर भी सारे लोग कुछ कुछ जुगाड़ लगा के अपना सारा काम निकाल लेते हैं, जैसे कि पड़ोसियों का वाईफाई यूज करके, और जैसी सड़क पे कीड़े मारने वाली दवाई छोड़ी जाती है, लोग अपने घर की सारे खिड़की दरवाजे खोल देते हैं ताकि कुछ धुआं इनके अंदर भी आ जाए, जिससे घर के अंदर जो कीड़े हैं वो मर जाएं। क्योंकि इनके पास बिल्कुल भी पैसे वगैरह नहीं है कि किसी को बुला के अपने घर में कीड़ों को मरवा सके, पेस्टिसाइड्स वगैरह करवा सके। अभी पूरा परिवार अपना घर चलाने के लिए इनको एक जॉब मिल जाती है, पिज्जा का डब्बा बनाने लगता है। इन 4 लोगों में से किसी को भी पिज्जा के डब्बे बनाने नहीं आते, इसीलिए वो पड़ोसी का यूज्ड वाईफाई यूज करके उसके पिताजी यूट्यूब का वीडियो देख के कैसे पिज्जे का डिब्बा पैक किया जाता है, वो सब उसका हैक देख के बनाने की कोशिश करने लग जाते हैं। लेकिन उनके डब्बे में कहाँ इतनी परफेक्शन आ पाएगी जो कि एक प्रोफेशनल की आती है, जिसके लिए उन्हें कंप्लेंट भी सुननी पड़ती है। और फिर भी ये सारे लोग इस काम को करते जाते हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है अपना परिवार चलाने के लिए। इन्हें ये काम तो करना ही पड़ेगा। इतना सब कुछ होने के बाद भी ये पूरा परिवार हमेशा ये खुश नजर आता है, क्योंकि इनके अंदर कहीं ना कहीं ये उम्मीद तो है कि एक दिन इनका जरूर वक्त बदलेगा। ऐसी टाइम बीतता जाता है। एक दिन इनके घर में क्यू का एक दोस्त आता है, उसका नाम मीन है। और क्यू और मीन दोनों यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ा करते थे, लेकिन क्यू की पैसे की तंगी की वजह से कॉलेज छोड़ दिया था। लेकिन मीन अपनी पढ़ाई करता रहा और आज वो एक फॉरेन में सेटल होने जा रहा है अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। इसलिए वो अपने लास्ट टाइम अपने दोस्त से मिलने आया है। क्यू के परिवार की हालत पता है उसे, इसीलिए वो उसके लिए एक प्रेजेंट लेके आया है। और ये प्रेजेंट एक पत्थर है दोस्तों। लोगों का मानना है कि पत्थर जिनके घर में होता है ना, उनके धन की कभी कमी नहीं होती है। इसी चीज को देखकर किम परिवार बहुत ही ज्यादा खुश होता है। हालांकि उनको ये बात बचकानी लग रही थी कि क्या चूतिया पाया, हटाओ यार, वो रख लेते हैं लेकिन पत्थर को। इसके बाद वो दोनों बैठते हैं दोस्त और बातें कर रहे होते हैं। तब क्यों अपने दोस्त को बताता है कि उसके परिवार की हालत इतनी खराब चल रही है भैया, बहुत ही मुश्किल से अपना गुजारा कर पा रहे हैं। और जब उसका दोस्त इस बारी बातें सुनता है ना, तो कहता है कि अगर तुम चाहो तो अपनी फैमिली की हेल्प कर सकते हो तुम। मैं एक लड़की को ट्यूशन पढ़ाया करता था और बहुत ही अमीर खानदान की लड़की है वो, पैसे भी बहुत अच्छे मिलते थे मुझे। अगर तुम चाहो वहाँ पे ट्यूशन पढ़ा सकते हो मेरे बदले, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए उनसे रिकमेंड कर दूंगा। ये सुन के क्यों कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे ट्यूटर रख लेंगे? बोलो, मैंने बहुत पहले कॉलेज छोड़ दिया, मेरे पास डिग्री नहीं है, तुम्हें तो पता ही है। ये सुनते उसका दोस्त कहता है कि इस बारे में बिल्कुल टेंशन ना लो, क्योंकि तुम्हारी बहन बहुत अच्छी कलाकार है, वो झट से तुम्हारे लिए फर्जी सर्टिफिकेट बना सकती है डिग्री का। अब ये बात क्यू को पसंद आ जाती है, अपनी बहन के पास जाता है और अच्छे कॉलेज का सर्टिफिकेट बनाने के लिए कहता है। और उसकी बहन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट बना देती है भैया, ड्राइंग, पेंटिंग, इन सब चीजों में। मतलब कारस्तानी लड़की है वो, क्योंकि इसने उन सारी चीजों की जो है वो पढ़ाई कर रखी है उन्हीं की मदद से। अगले दिन क्यू उसी सर्टिफिकेट के संग पार्क परिवार के घर पहुंचता है इंटरव्यू देने के लिए, जहां से ट्यूशन पढ़ाना है। फिर हमें इस परिवार के बारे में पता चलता है। बहुत ही आलीशान घर है। पार्क परिवार में टोटल 4 लोग हैं। इस परिवार के जो लीडर है पार्क डोंगी नाम है, इनकी वाइफ का नाम है योंग है, जिनको सब लोग मैडम कह के बुलाते हैं। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बिटिया है।
बिटिया का नाम है दाहाए, जिसको क्यू ट्यूशन पढ़ाने वाला है, और बेटे का नाम है दासोंग। इन सब के अलावा घर में एक हाउसकीपर लेडी भी है जिसका नाम गुकमुंगवांग है, और ये गुकमुंगवांग बहुत लंबे टाइम से पार्क फैमिली में काम कर रही है। यहाँ आने के बाद यहाँ की चकाचौंध देख के एकदम बहुत चक्कर आ जाता है क्यू, क्योंकि उसने इतना आलीशान घर आज से पहले कभी देखा ही नहीं था। फिर क्यू मैडम से मिलता है और यहाँ क्यू अपना नाम केविन बताता है, और फिर वो दाहे को पढ़ाना शुरू कर देता है। मैडम वहीं पे बैठ के क्यू को देख रही होती हैं कि आखिर ये मास्टर साहब कैसे पढ़ाएंगे क्यू को, और थोड़े ही टाइम में मैडम क्यू से प्रभावित हो जाती है, क्योंकि क्यू का पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा होता है। हालांकि मतलब नौटंकी करने में बहुत ही माहिर है इनका पूरा खानदान, इसकी बहन भी, ये भी, इसके पिताजी भी और मम्मी भी। वो आपको आगे मूवी में पता चलेगा, देखते रहिए। इसीलिए वो क्यू को अपना ट्यूटर रख लेती है और उसे अच्छे खासे पैसे देने का वादा भी करती है। और बातों ही बातों में वो क्यू को अपने बेटे के बारे में बताती है कि भैया उसे ड्राइंग का बहुत शौक है, लेकिन लंबे टाइम से हम उसके लिए टीचर ढूंढ रहे हैं, लेकिन कितने सारे टीचर आए और गए, दासोंग को कोई भी पसंद ही नहीं आता। क्यों जैसे इस बात को सुनता है उसके दिमाग में उसकी बहन की तस्वीर घूमने लग जाती है, क्योंकि उसकी बहन एक अच्छी कलाकार है और बहुत ही अच्छे तरीके से उसके बेटे को पढ़ा सकती है। और अगर इस घर में पढ़ाने लग गई वो, तो इनके परिवार की माली हालत और भी अच्छी हो सकती है। इसीलिए वो मैडम से कहता है कि मेरी कजिन की एक दोस्त है, पता नहीं क्या नाम है उसका, ऐसी बातें बताता है वो। अभी अभी शिकागो से आई है वो, और बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। अगर आप चाहो, साइको एनालिस्ट है वो, अगर आप चाहो तो मैं आपकी बात उससे कर सकता हूँ। अगर वो फ्री हुई तो आपकी यहाँ नौकरी कर लेगी वो। ये सुन के मैडम राजी हो जाती है। अगले दिन क्यू आता है कीजुंग के साथ, लेकिन उसने कीजुंग को सारी बातें बता दी हैं, और यहाँ तक कि उसने उसे ये भी कहा है कि कीजुंग को अपना नाम बदलना पड़ेगा, इसलिए कीजुंग अपना नाम अब जेसिका बताने वाली है भैया। और कीजुंग जाते ही दासोंग को पढ़ाने लगती है। कीजुंग बहुत ही चालाक लड़की है, इसलिए जाते ही अपना जाल बिछाने लग जाती है और मैडम से आर्ट को लेकर कुछ इंटेलेक्चुअल बातें करने लगती है, और बड़ी बड़ी बातें करके मैडम का मोह भंग कर देती है। फिर मैडम मजबूर हो जाती है उसे अपना ट्यूटर रखने के लिए, मतलब मजबूर क्या, इम्प्रेस ही हो जाती है भैया। फिर वो उसे बताती है कि वो एक आर्ट टीचर के साथ साथ एक आर्ट थेरेपिस्ट भी है, और वो ऐसा इसलिए कहती है ताकि उस परिवार से और भी ज्यादा पैसे ले सके भैया। मैडम उसकी बातों में आ जाती। मैडम तो एकदम लंपेट लेडी है, जिसको दोनों भैया बहन मिलकर लपेट रहे हैं। तभी वहां पे मिस्टर पार्क भी आ जाते हैं, और वो भी कीजू का काम देखकर उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए वो अपने ड्राइवर को कहते हैं कि कीजू को घर छोड़ के आओ बेटा, रात काफी हो चुकी है। फिर कीजू जब उस गाड़ी में जा रही होती है तब वो ड्राइवर को कहती है कि उसे मेट्रो तक छोड़ दे, उसे घर तक छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हीं बातों के दौरान कीजू अपना अंडरवेयर उतारती है, उसकी गाड़ी में छोड़ देती है। वो ऐसा पता क्यों करती है, क्योंकि वो उस ड्राइवर को काम से निकलवाना चाहती थी। मैं बता रहा हूँ ना, पूरा फैमिली बहुत बड़ी कांडी है। ऐसा ही होता है, मिस्टर पार्कर को वो अंडरवेयर गाड़ी में मिल जाती है। पार्क को लगता है कि उनकी गैर हाजिरी में उनका ड्राइवर गाड़ी में कुछ गलत काम करता है, किसी लौंडिया को लाता है मेरी गाड़ी में, मेरी बैक सीट पर, जहाँ पे मैं बैठता हूँ अपनी बीवी के साथ। मिस्टर पार्कर गुस्से में अपनी पत्नी से बात करता है, सारी बातें उसको बताते हैं। उसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि मुझे शक है कि भैया जेसिका पे, क्योंकि कल रात हमारा ड्राइवर जेसिका को छोड़ने गया था। और ये सुनते ही मैडम बात करती है जेसिका से, और बताती है कि उसकी ड्राइवर ने कल उसे घर तक छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन ये मेट्रो स्टेशन पर ही उतर गई थी। और ये सुनते ही मैडम इस बात को लेकर बिल्कुल मेक श्योर हो जाती है कि उसका ड्राइवर ही इस गाड़ी में गलत काम कर रहा है। मैडम कीजुंग से कहती है कि वो उस ड्राइवर को काम से निकालने वाली, तो कीजुंग मैडम से कहती है कि मेरे अंकल का एक ड्राइवर था और बहुत ही अच्छे ड्राइवर है भैया वो, उनका नाम क्या है, याद आ गया, किम। अगर आप चाहो तो मैं उनसे बात कर सकती हूँ ड्राइवर की पोजीशन के लिए। यहाँ पर भैया कीजू की असली प्लानिंग यहाँ पता चलता है। एक्चुअली वो चाहती थी कि उसके पप्पा इस घर में ड्राइवर की नौकरी मिल जाए उनको, इसीलिए उसने पूरा ड्रामा रचा था। अगले दिन वो मिस्टर किम को लेकर के जाते हैं गाड़ियों के शोरूम में, जहाँ उन्हें बताते हैं कि महंगी गाड़ियों में कौन कौन से नए फंक्शंस होते हैं, ताकि ड्राइवर की नौकरी अच्छे से कर सके। उन्होंने बहुत पहले ड्राइवर की नौकरी करी थी, लेकिन बहुत पुराने जमाने की गाड़ी चलाई थी। मर्सिडीज चलानी पड़ेगी ना, तो उसके फंक्शंस भी तो आने चाहिए। अब शोरूम में जाके मर्सिडीज के सारे फंक्शंस जान के उसको बिना खरीदे ऑब्वियसली वो आके सीधा मिस्टर पार्कर के ऑफिस में पहुंच जाता है। मिस्टर पार्क जैसे से मिलते हैं, उसके बाद उसे गाड़ी चलाने के लिए कहते हैं, और वो अपने मन ही मन में कुछ टेस्ट ले रहे होते हैं। जब वो गाड़ी चला रहा होता है तो मिस्टर पार्क अपने हाथ में चाय का कप पकड़ते हैं, जो कि चाय से भरा हुआ होता है। और अगर किम कभी भी इस गाड़ी का बैलेंस खराब करेगा तो चाय जरूर नीचे गिरेगी, और चाय गिरते ही किम इस टेस्ट में फेल हो जाएगा। लेकिन किम बहुत ही बढ़िया गाड़ी चलाता है और वो चाय नहीं गिरने देता, और उसको नौकरी मिल जाती है। अब ड्राइविंग का एक्सपीरियंस तो था ही अगले पे, जैसा कि मैंने कहा ना, पढ़ी लिखी फैमिली है ये, लेकिन तंग बहुत है और चंट भी बहुत है।
अब ये तीनों लोग दोस्तों इनकी मम्मी को छोड़ के घर में सेटल हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होगे मम्मी को छोड़ के तो मम्मी छूटेगी कैसे, अभी आपको बताएंगे। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम है यार, आपका प्यार थोड़ा कम मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीनों लोग यहाँ पे इस परिवार में काम कर रहे हैं, किसी को भी इस बारे में पता नहीं है कि ये तीनों एक ही फैमिली से हैं। इसी बीच भैया की और दहाई जो उनकी बिटिया थी, इसके बीच में नजदीकियां बढ़ने लग जाती है। लेकिन इस परिवार में तीन लोगों के आने से इनका भी मन नहीं भरता, इसीलिए ये लोग एक प्लान बनाते हैं कि अब ये लोग इस घर में अपनी फैमिली के चौथे मेंबर को लाएंगे, यानी अपनी मम्मी को। लेकिन अपनी मम्मी को उस घर में पहुंचाने के लिए पहले उस केयर टेकर को हटाना पड़ेगा, जो कि वहां पे इतने सालों से काम कर रही है, तभी तो इनकी मम्मी उसकी जगह ले पाएगी। फिर वो सारे लोग अपनी रिसर्च शुरू करते हैं और उन्हें उसकी कमजोरी पता चलती है उस लेडी की। जो आड़ू वाला फल होता है ना, अपने आड़ू फली कहते हैं ना दोस्तों, उससे एलर्जी होती है। इसीलिए क्यू एक काम करता है, आड़ू वाला जो फल होता है ना, उसकी जो परत होती है ना, उसके जो रोए होते हैं, उससे उसको एलर्जी है, उससे उसको रैशेज और खुजलियां हो जाती हैं। तो क्यू क्या करता है, अगले दिन बड़ी चालाकी से उस फल के रैशेज को निकालता है, रोयों को, और बड़ी चालाकी के साथ उस लेडी के ऊपर गिरा देता है, जिससे वो केयर टेकर बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है और हॉस्पिटल पहुंच जाती है। तभी वहां पर किंग पहुंचता है, यानी वही ड्राइवर साहब, और उसकी फोटो ले लेता है हॉस्पिटल में बैठी हुई। अगले दिन जब वो मैडम के साथ शॉपिंग कर रहा होता है, तब वो उन्हें एक तस्वीर दिखाता है कि कल मैं हॉस्पिटल गया था और जब मैं अपनी पत्नी की फोटो ले रहा था तभी औरत भी इस फ्रेम में आ गई और वो वहां पर बहुत ही तेज आवाज में बात कर रही थी, इसलिए मुझे उसकी बात भी सुनाई पड़ गई। और आपको बहुत ही हैरानी होगी ये जानकर कि उसको टीबी है। लेकिन ये सारी बातें सुनने के बाद मैडम को इस बात पर विश्वास नहीं होता। तब किम अपने बच्चों को मैसेज करता है कि वो बहुत ही जल्द घर पहुंचने वाले हैं और वो समझ जाते हैं कि उन्हें क्या करना है। तब कीजू बाहर आती है और वो आड़ू फल की ऊपरी परत का जो रोए होते हैं ना, वो फिर से उसके ऊपर गिरा देते हैं, जिससे उसे दोबारा से एलर्जी होने लगती है और वो फिर से बेचारी खांसने लगती है। तभी मैडम वहां पे आ जाती है, उसके साथ किम भी होता है। अब मैडम को ये लग रहा होता है कि मेरे घर में एक छोटा बच्चा है दासों, उससे को कहीं इससे टीबी ना हो जाए। खांसते टाइम उस औरत ने अपने मुंह पे टिश्यू भी रखा होता है, जिससे ये डस्टबिन में फेंक के यहाँ से चली जाती है। तभी क्यों वहां पे जाता है और उसके ऊपर एक सॉस गिरा देता है, ताकि मैडम को ऐसा लगे कि भैया खून की उल्टियां कर रही है वो तो मुंह से। टिश्यू देख के ऐसा लगता है कि उस पे किसी ने खून की उल्टी करी है भैया। इसी चीज को मैडम बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। मैडम क्यों को कहती है कि बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच में होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी को भी बारे में पता चल गया ना कि हमारे घर में एक टीबी का मरीज था जो हमारे बच्चों के लिए खाना बना रहा था, तो बहुत ही ज्यादा पंगा हो जाएगा। इतना कहने भर की देर थी, मैडम बड़ी चालाकी के साथ नौकरानी को बाहर निकालती है, टेबल पे बैठ के बतियाती है बिना चाय के और उसे काम से निकाल देती। टाटा बाय बाय, हेलो खत्म। तभी क्यू मैडम को द केयर नाम की कंपनी के बारे में बताता है। भैया ये कंपनी आपको मालूम है उसकी बहन की करामात है, फर्जी कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अब ये कंपनी क्या बढ़िया मेड प्रोवाइड कराती है, ऐसा वो दावा करता है। मैडम इस चीज के लिए राजी हो जाती है। एक्चुअली द केयर नाम की कोई कंपनी है ही नहीं दोस्तों। ये सब तो इनकी साजिश है ताकि वो चुंगसुक को इस घर में काम दिलवा सके। चुंगसुक कौन? इनकी मम्मी। और ऐसा ही होता है, मैडम चुंगसुक को हायर कर लिया जाता है और उसको लगता है कि उसने किसी कंपनी के थ्रू से हायर किया है। भैया किम परिवार के चारों लोग पार परिवार के संग काम करने लगते हैं। देख रहे हो कितनी अतरंगी और चैप्टरी फैमिली है। थोड़े टाइम बाद ही में पता चलता है कि दासोंग का हैप्पी बर्थडे आने वाला है, इसलिए पार्क फैमिली के सारे लोग बाहर हॉलीडे ट्रिप पे जा रहे हैं। और ऐसे ही होता है भैया, पार्क फैमिली के सारे लोग बाहर चले जाते हैं, जिससे किम परिवार बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है भैया। और इनकी तो भाई चांदी हो जाती है, पूरे घर में इन्हीं का राज होता है। ये देखो मैडम बाथटब में नहा रही है मस्त। सारे लोग इस घर में देख रहे हो कैसे दामाद बने पड़े हैं, कितना मजा लूट रहे हैं, मस्त खा पी रहे हैं। तभी इस घर की डोरबेल बजती है और चुंगसुक जैसे ही कैमरा देखती है उसे पता चलता है कि पुरानी हाउसकीपर है और मून वांग चुंगसुक को कहती हो कि उसका सामान यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है, वो उसे लेने के लिए यहाँ पे आई है। पर चुंगसुक को ना चाहते हुए भी भैया दरवाजा खोलना ही पड़ता है कि चलो सामान लेके इसको बाहर भगा देंगे। बाकी सारे लोग कहीं कहीं छुप जाते हैं। उसके बाद मून वो किचन में जाती है और किचन में उसे बहुत टाइम लग जाता है। तब चुंगसुक उसे देखने के लिए जाती है कि आखिर भैया इतनी देर किचन में क्या कर रही है। तो वो देखती है कि मून वॉक किचन में 180 डिग्री हुई पड़ी है दीवार से। वो तो उसे देख के डर जाती है, लेकिन वो कवर्ड अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा है। तभी चुंगसुक उसकी हेल्प करती है और वो कवर्ड वहां से हट जाता है। तभी दोस्तों हमें पता चलता है कि इस घर के नीचे खुफिया तहखाना है। फिर हमें एक के बाद एक यहाँ पे बहुत सारी आश्चर्यजनक चीजें देखने को मिलती है दोस्तों। हमें पता चलता है कि मून वान ने अपने पति को बहुत दिनों से यहाँ नीचे तहखाने में छुपा के रखा हुआ है, क्योंकि उसके पति ने बहुत ज्यादा कर्ज लिया हुआ था और जब वो कर्ज नहीं चुका पाया सारे लोग उसके पीछे पड़ गए और उनके डर से वो यहाँ आके छुप गया। और पार्क परिवार पिछले 4 सालों से यहाँ पे रह रहा है।
लेकिन मून वांग यहाँ पर बहुत दिनों से काम कर रही है, इसीलिए उसे इस तहखाने के बारे में पता है। लेकिन पार्क परिवार को इस बारे में भनक तक नहीं है, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर एक पेंटर रहा करता था, उसकी भी नौकर यही लेडी थी। और मून वांग ने अपने पति को बहुत दिनों से यहाँ पर छुपा रखा है और वो चुपके से उसे खाना वाना खिलाती रहती थी जब रात को सब लोग सो जाते थे। लेकिन जब से उसे काम से निकाला गया तब से उसका पति भूखा है, इसीलिए आज उसे आना पड़ा और पति को खाना खिलाने के लिए। और ये सारी बातें बताने के बाद मून वांग चुनसुक के आगे गिड़गिड़ाने लगती है, उसे कुछ पैसे देती है, कहती है कि मैं इतने पैसे हमेशा 1 महीने आके आपके पास भेज दिया करूंगी, इसके बदले आप मेरे पति को सप्ताह में 2 बार कुछ खाना दे दिया करो। लेकिन चुनसु इस बात के लिए राजी नहीं होती और मून वांग उसके सामने गिड़गिड़ाती रहती है, भैया ऐसा कर लो। ये सारी बातें किंग परिवार के बाकी 3 लोग सीढ़ियों के पास से सुन रहे होते हैं। तो अभी उनका पैर फिसलता, सभी एकदम से नीचे आके गिर जाते हैं और क्योंकि उन सबको चोट लगी होती है इसलिए वो अपने होश में नहीं होते हैं और वो एक दूसरे का नाम ले रहे होते हैं और क्यों अपने पप्पा को पप्पा कह रहा होता है। और ये सारी बातें मून वांग सुन लेती है और सारा माजरा समझ जाती है और वो उनकी एक वीडियो भी बना लेती है, क्योंकि उसे पता चल गया कि सारे हरामी एक ही परिवार के लोग हैं। पार्क परिवार को उल्लू बना रहे हैं, धीरे धीरे आके एकदम से पैरासाइट की तरह घर में घुस गए हैं। अब वो कहती है कि अभी के अभी ये वीडियो मिस्टर पार्कर को भेज रही हूँ। ये सुन के किंग परिवार के सारे लोग डर जाते हैं और चुनसुक उसके सामने विनती करने लगती है और कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो। और मून वांग इन सबको लेकर के अपने पति के संग ऊपर जाती है और एक साथ खड़ा करके उनका हाथ ऊपर करवाती है। उसके बाद उसका भी वीडियो बना लेती है, अपने पति के मस्त वर्जिश कर रही होती है। साथ साथ वो घर की भी वीडियो बनाती है कि उन्होंने देखो घर की कैसी हालत कर दी है, उन्होंने हर जगह खाने पीने की चीजें फेंक रखी है, मैं क्या मस्त सजा के रखती थी इसको। वो रिकॉर्ड कर रही होती तभी ये लोग उसका हमला कर देते हैं और उसका मोबाइल छीन लेते हैं और उसके बाद उस मोबाइल को डिलीट कर देते हैं। तो अभी इस घर का टेलीफोन बजता है दोस्तों और चुनसुक जैसी फोन उठाती है मैडम उसे बताती है कि वो लोग वापस आ रहे हैं और वो लोग अब कहीं नहीं जा रहे हैं क्योंकि बारिश बहुत तेज हो चुकी है और अब कहीं भी जाना पॉसिबल नहीं है। मैडम कहती है कि हम अगले 8 मिनट में घर पे आ रहे हैं, हम सबके लिए बढ़िया तुम खाना बनाओ। ये सुनने के बाद चुनसुक बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर ये सारे लोग मिलके उसके पति का हाथ पैर बांध के उसी तहखाने के अंदर से बंद कर देते हैं और वापस आके घर की सफाई करने लग जाते हैं। तभी वहां पे पार्क परिवार वापस आ जाता है, लेकिन उनके आने से पहले घर की पूरी सफाई हो चुकी है और बाकी सारे लोग कहीं ना कहीं छुप जाते हैं। पार्क परिवार के लोग आके पहले बढ़िया खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद दासोंग अपना टेंट लेके बाहर चला जाता है क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। भैया उसके मम्मी पापा से बहुत समझाते हैं, लेकिन वो तो भैया अमीर घर का नालायक बिगड़ी औलाद बाहर जाके टेंट लगा देता है, जिसकी वजह से मिस्टर पार्कर और मैडम दोनों को हॉल में सोना पड़ता है। वो कहते हैं यहीं सो जाते हैं ना, सामने उसको देखते रहेंगे। हॉल के टेबल के नीचे ही ये तीनों लोग छुपे हुए होते हैं दोस्तों और ऐसे ही टाइम बीतता जाता है। रात ही रात में मिस्टर पार्क अपनी पत्नी से कहते हैं कि किम के शरीर से बदबू आती है, किंग मतलब वही ड्राइवर उनका, और वो बदबू इतनी गंदी है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। ये सारी बातें ये लोग टेबल के नीचे सुन रहे होते हैं और ये बात किम को बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है और ये बात उसके दिमाग में घूमने लगती है। थोड़े टाइम बाद मिस्टर पार्क और उसकी पत्नी दोनों सो जाते हैं और ये तीनों लोग वहां से निकल के भाग जाते हैं और जैसे ही अपने घर पहुंचते हैं देखते हैं इनका घर तो पूरा पानी से भर चुका है क्योंकि बारिश तो हो ही रही थी दोस्तों। और चूंकि उनका घर बहुत ही नीचे है बेसमेंट में, इसीलिए वहां पे बिल्कुल पानी भर चुका था। इसीलिए पूरा परिवार रात भर बाहर एक कैंप में जाके सोता है जिन सबके घर में पानी घुस गया। यानी आप सोच सकते हो कितनी माली हालत की कंट्री होगी ये। फिर सुबह होते ही इनको मैडम का कॉल आता है जो इन्हें अपने बेटे की बर्थडे पार्टी में इनवाइट कर रही है। फिर किम पहुंचता है मैडम के पास और दोनों शॉपिंग के लिए जाते हैं। शॉपिंग करके जब वो आ रहे होते हैं और किम गाड़ी चला रहा होता है तो उस टाइम किम का शरीर से दोबारा वो बदबू आने लगती है, इसलिए मैडम ने अपनी नाक बंद कर ली थी और इस चीज को किम देख लेता है। किम और भी ज्यादा गुस्सा होने लग जाता है, यार ये लोग साले गरीबों की बदबू से, मेहनत पसीने की बदबू से इतना जलते क्यों हैं? क्योंकि मिस्टर पार्क ने रात में कहा था कि किम के शरीर से अलग से बदबू आती है और फिर से वो चीज उसके दिमाग में घर करने लगती है। उसके बाद जब वो लोग घर पहुंचते हैं तब पार्टी शुरू हो जाती है। तभी हम कियो को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा परेशान है, इसीलिए वो दाहे से कहता है कि अगर तुमको लगता है कि हम जिंदगी भर एक संग रह पाएंगे, कि हमको तुमसे प्यार हो गया है, हम अपनी जिंदगी एक साथ अच्छे से बिता पाएंगे। दाहे कहती है कि हाँ, लेकिन कियो बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि रात से उन लोगों के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। उसे लगता है कि बहुत जल्द ही उन्हें इस नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा, इसीलिए अपने दोस्त का दिया हुआ पत्थर लेकर उस बेसमेंट के अंदर जाता है। तभी उसे क्या पता चलता है कि मूंग मांग मर चुकी है। कल रात जिस तरीके से इन लोगों ने उसे वहां बंद किया था उसे चोट लग गई थी और वो वहीं पर मर गई थी।
वही उस घर की नौकरानी दोस्तों। और इन लोगों को इस बात का घंटा कोई अंदाजा नहीं था। अब क्यू भी साला यहाँ पे पत्थर लेके इसीलिए आया था ताकि मैं इन दोनों को निपटा दूंगा। उसको लगता था कि अगर ये दोनों मर जाएंगे तो हमारे परिवार में खुशियां बनी रहेंगी, क्योंकि बात किसी को पता ही नहीं चलेगी। लेकिन मून वांग का पति उसका बदला लेने के लिए वहीं पर तका हुआ बैठा था, और जैसे ही वो वहां पे जाता है वो क्यू को पकड़कर उसे बांध देता है, उसके गले में उसे फंदा लगा के उसे टांग देता है। लेकिन क्यू किसी तरीके से अपने आप को छुड़ाकर वहां से भागने लगता है, लेकिन वो जैसे ही बेसमेंट बाहर निकलता है वो फिसल के गिर जाता है। तभी मून वांग का पति वहां पे आता है और वो उसी पत्थर से क्यू के सर पे एक खींच के मारता है, जिससे वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है। फिर वो आदमी एक चाकू उठाता है और उस जगह पे पहुंचता है जहाँ पार्टी हो रही होती है, और उसकी नजर क्यू की बहन की जो पड़ती है। वो उसे पहचान लेता है, वही रात वाली लौंडिया है, इसीलिए वो उसकी छाती में उस चाकू को घुसा देता है, जिससे बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाती है। चुनसुक जैसी इस चीज को देखती है वो इस आदमी को हमला बोल देती है और उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। तभी किम आकर अपनी बेटी को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बेटी बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो चुकी है। इसी बीच दाहे क्यू को बिठाकर उसको बाहर लाती है, क्योंकि वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो चुका है। और दासंग जैसी इस चीज को देखता है वो बेहोश हो जाता है। तब तक चुनसुक और उसके हस्बैंड के बीच में लड़ाई चल रही होती है, और इसी बीच चुनसुक उस आदमी को मार देती है। और उसी बीच मिस्टर पार्क गाड़ी की चाबी मांगते हैं, और वो गाड़ी की चाबी जैसी फेंकता है और गाड़ी की चाबी मूनवांग के पति के नीचे दब जाती है। और जब मिस्टर पार्क उस चाबी को उठाता है तभी उन्हें बहुत ही बुरी बदबू आती है, और वो फिर से अपनी नाक बंद कर लेता है। जब किम उनका ड्राइवर इस बात को फिर से देखता है कि साला ऐसे मोमेंट में भी तेरे को नाक बंद करने की पड़ी, इतनी क्या बदबू आती है मेरे से, तो उसकी नफरत का गुबार फट जाता है। फिर किम वहां से उठता है और एक चाकू उठाकर मिस्टर पार्क के सीने में घुसा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और इस चीज को देख के मैडम भी बेहोश हो जाती है। फिर किम यहाँ से दौड़ के कहीं भाग जाता और गायब हो जाता है। ऐसी टाइम बीतता जाता है और हमें पता चलता है कि क्यू कोमा में चला गया और कई हफ्तों बाद होश में आया है, लेकिन उसकी मेंटल हालत अभी भी ठीक नहीं है। वो हंस रहा है, कोई भी बात उसको बोलो हंस रहा है। इसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि कीजू की मौत हो चुकी है, और यहाँ पर चुनसुक और कीजू पर मुकदमा चलाया जा रहा है धोखाधड़ी का। लेकिन लास्ट में उन्हें भी रिहा कर दिया जाता है कि कोई सबूत ही नहीं होता है। वो लेडी भी केस विड्रॉ कर लेती है, उसका पति तो मर ही चुका होता है, तो वो लोग उस घर को छोड़ के भी वहां से निकल लेते हैं। थोड़े टाइम और बीतता है और क्यू पहुंचता है उस घर के पास। दूर से उसको देख रहा होता है, इसमें कोई दूसरी फैमिली रह रही है, और बेसमेंट की लाइट जलती और बुझती नजर आती है, जिससे क्यू समझ जाता है कि अंदर से कोई मॉर्स कोड में मुझे संदेश दे रहा है। दोस्तों मॉर्स कोड आपको मालूम ही होगा, जो कि जियोस और नाक्सी कंट्री की देन है दोस्तों। वो लोग इशारों में लाइट जला के 1212 करके ऐसे बातें करते हैं, उससे हम डिकोड कर सकते हैं कि सामने वाला इशारों में हमें क्या बात कह रहा है। अब चूंकि क्यू भी एक स्काउट रह चुका है और उसके पिता वही ड्राइवर पिता वो भी एक स्काउट रह चुके हैं, तो इन दोनों को मॉर्स कोड की भाषा आती है। तो क्यू को पता चल जाता है, जब वो लाइट को लपझप होते हुए देख रहा होता है उनके हॉल की, तो वो समझ जाता है कि ये मेरे पिता मुझे मैसेज भेज रहे हैं। और उस दिन मिस्टर पार्क को मारने के बाद वो इस बेसमेंट के अंदर चले गए थे, जहां पर उस नौकरानी का पति इतने सालों से छुप कर रह रहा था। मिस्टर पार्क का परिवार तो इसको बेच के चला ही गया, यहाँ पर कोई और रह रहा है। किंग इसी बेसमेंट के अंदर रहता है और रात में छुपकर यहाँ से निकलता है और खाना खा के फिर वापस अंदर चला जाता है। अपनी जिंदगी ऐसे ही बिता रहा है जैसे वो पहले वाला आदमी बता रहा था, और वो हर रोज एक सेम मैसेज मॉर्स कोड के जरिए देने की कोशिश करता है, ताकि उसके बेटे को पता चल जाए, क्योंकि उसे पता था मेरे बेटे को ही मॉर्स कोड आता है, अगर वो मुझे ढूंढ रहा होगा तो कल को मुझे यहाँ से निकाल लेगा। और वो मैसेज में हमेशा यही लिखता है कि वो इस बेसमेंट में है, जिंदा है, वो सही सलामत है। इस चीज को देखने के बाद क्यू आखिरकार एक दिन उस मैसेज को डिकोड कर लेता है, और वो भी अपने पिता को एक संदेश लिखता है कि वो इतने पैसे कमाएगा कि बहुत जल्द इस घर को खरीद लेगा। उसके बाद ये पूरा परिवार फिर से एक साथ रहेगा। और ये लेटर लिखते टाइम वो इस ख्वाब को भी देखता है, लेकिन जैसे जैसे ये संदेश खत्म हो रहा है कि ये क्यू का सिर्फ एक ख्वाब था, और क्यू अभी भी अपने एक छोटे से घर में ही रह रहा है। फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन इस फिल्म की एंडिंग बहुत कुछ कहती है दोस्तों। जैसा ख्वाब क्यू ने देखा है कि वो बहुत ही जल्द अमीर हो जाएगा, इस घर को खरीद लेगा और जाके अपने पिताजी को रिलीज कर देगा, ऐसा ख्वाब तो हम हर रोज देखते हैं। न जाने कितने गरीब लोग ऐसा ख्वाब देखते हैं कि बहुत ही जल्द अपनी सारी परेशानियों को खत्म कर देंगे और इस अमीर गरीब के फासले को मिटा देंगे। लेकिन अमीर और गरीब के फासले को कभी मिटाया नहीं जा सकता दोस्तों, ये सिर्फ एक ख्वाब है जैसा कि उसने देखा। और ये पूरी फिल्म यही कहानी बताती है कि अमीर और गरीब के बीच में क्या फासले हैं। जब कोई गरीब किसी अमीर के पास जाता है तो उसके मन में ये लालच जरूर होता है कि वो अपनी स्थिति को ठीक कर ले,
जैसा कि किम परिवार ने भी किया, अमीर लोगों के पास जाकर। अमीर लोग चाहे जितने भी अच्छे हैं, वो गरीबों से कितने भी अच्छे तरीके से बात करें, लेकिन उनके दिल में हमेशा ही गरीबों के लिए एक टीज जरूर होती है, वो एक दूरी बना के चलते हैं। दोस्तों इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी बहुत ही अच्छी है, कैमरा वर्क बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस फिल्म में अमीर पार्क जो फैमिली थी उसकी रॉयल्टी भी दिखाई है और दूसरी तरफ किम्स की फैमिली की गरीबी को भी बखूबी से सामने लाया गया है। दोस्तों कोरियन सिनेमा बहुत ही मैच्योर सिनेमा होता है, इसीलिए आप डायरेक्टर और कैमरा यूनिट की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि कहानी ना सिर्फ दो परिवारों के अंतर की है, बल्कि दो बेसमेंट की भी है। और बेसमेंट का जो सीन होता है वो शूट करना कितना कठिन होता है सबको पता है। अब इस फिल्म की एंडिंग दोस्तों कितनी अनएक्सपेक्टेड थी, आप कुछ देर तो यही सोच रहे होंगे हुआ क्या। हर इस फिल्म को 4 ऑस्कर अवार्ड मिल चुके हैं। इस साउथ कोरियन फिल्म ने वेस्ट वर्ल्ड में धमाल मचाया, तारीफ भी बटोरी और पैसे भी कमाए। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म Amazon फिल्म अवेलेबल है। दोस्तों अगर आपको फिल्म देखनी हो तो आप फिल्म जरूर देखें, हम इसको जरूर रिकमेंड करते हैं। बहुत ही क्लासिक फिल्म है। इसका एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें।